हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज 100 डेज मैराथन का आज 7वां दिन है। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स एंड वाई, दो ऐसी एक्स एंड वाई इस नंबर की दो संख्याएं हैं और ये जो संख्या है 80 से परफेक्टली डिवाइड होगी। अगर 80 से वो परफेक्टली डिवाइड हो रही है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। देखो, 3 4 7 एक्स और वाई, अगर ये 80 से डिवाइड होगी मतलब ये 8 और 10 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो उसका लास्ट डिजिट क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। इस तरह से हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। 8 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, लास्ट के थ्री डिजिट्स को चेक करते हैं। लास्ट थ्री डिजिट्स अगर डिविजिबल हो गए तो सारा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही इन थ्री डिजिट्स को हम लोग चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल होंगे, डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू जीरो आ गई, y को हम नेग्लेक्ट करेंगे, बस लास्ट के दो डिजिट्स को ही हम लोग चेक करते हैं। 7x, x की कौन सी वैल्यू पे 7x डिवाइड होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 में रख दूं यहां पे 72, क्या 72 8 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो क्लियरली हमें पता चल गया x की वैल्यू है जीरो, y की वैल्यू है, सॉरी, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है जीरो। तो इसी तरह बन गया x प्लस वाई हमारा क्या, दो। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 3 to 650 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5 एंड 7। क्लियरली पता है हमें, कोई संख्या अगर 5 से भी डिवाइड हो रही है और 7 से भी डिवाइड हो रही है, अगर इन दोनों ये दोनों को प्राइम है, मतलब इनका अगर HCF 1 है, अगर 5 और 7 का HCF 1 है, तो वो संख्या 5 और 7 जो कि 35 से भी कटेगी। अभी आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, 1 से 30 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होंगे। कैसे करेंगे, इस रेंज को ले लो 30, इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितने हैं, 7। 7 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 30 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16, 20, 24 और 28, कितने हो गए, 7। हम लिख के नहीं कैलकुलेट कर सकते, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही 300 और 650, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब रेंज कितना बन रहा है, 350, मतलब 350। 350 में कितने नंबर ऐसे हैं तो जो 35 से कटेंगे, डिवाइड करोगे आंसर आएगा 10। ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √3 पावर 5, सॉरी, थर्ड रूट ऑफ 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 1/3 भी। इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। इसको हम लिख सकते हैं 12 की पावर 1/6। इसको लिख सकते हैं 276 की पावर 1/12। फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियरली एलसीएम आ जाएगा 12। सबको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि उनके रेशियो में चेंज नहीं आएगा। यहां पे देखो, 12 से कितनी बार कटेगा, 12 4 बार कटेगा, 3 की पावर 4 बन गया 81। 4 12 को 3 बार काटेगा, 6 की क्यूब बनेगी 216। ये 2 बार कटेगा, 12 का स्क्वायर कितना है, 144। यहां से 12 कैंसिल हो गया, बच गया 276। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी, 12th रूट ऑफ 276। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई, ये सीजीएल का क्वेश्चन था, हाँ। बाई विच लीस्ट नंबर शुड 5000 बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट नंबर बोल रहा है, 5000 को सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बने। ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व कर दो। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2। 2 से डिवाइड करके देखो आएगा कितना, 2500। क्या 2500 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ, 50 का तो स्क्वायर है। आ गया आंसर, डन, इतना ही है। दोबारा चेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 से करोगे 500 आंसर नहीं है, 25 से करोगे 200 आंसर नहीं है, 5 से करोगे 1000 आंसर नहीं है। मान लो ऐसी सबसे छोटी ऐसी संख्या बताओ जिससे 5000 को डिवाइड करने पे परफेक्ट क्यूब आए।
तभी दो से डिवाइड करने पे आएगा 2500, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। वही अगर 5 से डिवाइड करोगे 1000 आएगा, जो कि परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब के लिए आंसर अलग है, आंसर आएगा 5 परफेक्ट क्यूब के लिए। हमें पूछा है परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 57 एंड 93? क्या मैं 57 को 19 गुना 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं 93 को 31 गुना 3 लिख सकता हूं? हाँ। इनका एलसीएम क्या बनेगा? 3 तो है कॉमन, 19 से भी कटना चाहिए, 31 से भी कटना चाहिए। तो 19 गुना 3 कितना? 57 इंटू 31। सो इनको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 1767। यहीं से देख सकते हो, 7 गुना 1 7, ऐसी संख्या आएगी जो कि 7 से एंड होगी, मतलब ये दो बिल्कुल नहीं हो सकते। 57 इंटू 30 कितना आएगा? 570 इंटू 3। डेफिनेटली ये 1600 क्रॉस करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आपको एक्चुअल आंसर कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करना है। अब ऑप्शन से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे हमने यहां से अंदाजा लगाया, 7 गुना 1 ऐसी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड होगी, मतलब 7 से एंड होगी। इस केस में ये दो नहीं हो सकते। सो 57 गुना 30, ये 1600 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि मतलब 570 गुना 3 डेफिनेटली 1600 क्रॉस होगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। बचा कितना? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 27। प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 27। इफ यू ऐड 54, a new number is obtained formed by interchange of the digits। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर पैटर्न समझोगे समझ जाओगे। देखो, 54 45 डिजिट्स को रिवर्स करने से बना, डिफरेंस कितना है? 9। और इन दो डिजिट्स के डिफरेंस कितना है? 1। 1 गुना 9 9। और एक ले लो 63, रिवर्स करो 36। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 27। डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 3। उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, आपको आ जाएगा 27। 71 17, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 54। ठीक है। हाँ, इन दोनों का डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 6। उस 6 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, उतना ही आंसर आएगा। तो कहना ये चाहता हूं, अगर 54 है डिफरेंस, 54 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 गुना 9। 9 से तो डिवाइड होगा ही, मतलब उन दो डिजिट्स का, अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं का डिफरेंस कितना होगा? 6। क्या यहाँ पे 6 डिफरेंस है? हाँ। क्या यहाँ पे 6 डिफरेंस है? हाँ। क्या यहाँ पे है? नहीं। यहाँ पे भी है? नहीं। एलिमिनेट हो गए दो ऑप्शन। अभी 93 में अगर मैं 27 जोड़ूं, कोई दो डिजिट की, मतलब कोई दो संख्या उनका नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं। तो 93 भी नहीं होगा, आंसर आएगा 39। वेरीफाई करके देखो, 39 में अगर मैं 27 जोड़ दूं, सॉरी, 39 में क्या जोड़ना है? 54 जोड़ दूं, क्या वो 93 नहीं होगा? बिल्कुल। और इनके डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 27। हमेशा ये ध्यान रखो, कोई एक संख्या है, 81 ही ले लो, इसका उल्टा मैंने किया, डिफरेंस बिना कैलकुलेट करे भी आप लिख सकते हो। कैसे? 8 में से 1 निकालोगे आएगा 7, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 63, जो कि हमारा एक्चुअल आंसर भी होगा। ठीक है, इस पैटर्न को समझने की जरूरत है। जब पैटर्न समझ जाओगे, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, इतना आप सोच भी नहीं सकते। आप देख सकते हो प्रीवियस बुक्स उठा के या इंटरनेट में, इसका कितना लंबा सोल्यूशन दिया हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, लीस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। ऐसी संख्या जो 88 से डिवाइड होगी। 88 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 11, मतलब वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी। 8 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या है? लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड होना है। क्या ये लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या ये डिवाइड होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या ए डिवाइड होंगे? 80 52? बिल्कुल नहीं।
क्या ये होंगे? हाँ, हो सकते हैं। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, 10088 और 10032। मतलब 8 का तो चक्कर खत्म हो गया, अभी 11 से चेक करना है। इसका हो गया, अभी 11 से चेक करना है। 11 से कैसे चेक करेंगे? अल्टरनेट सम, 1 + 0 + 8 कितना हो गया? 9। बचा कितना? 8 और 0 8, डिफरेंस कितना है? 1। क्या 1 11 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर नहीं है। हमारा आंसर कौन सा है? ये। वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हो आप। 1 0 और 2 ऐड करोगे कितना आएगा? 3। 0 और 3 को ऐड करोगे कितना आएगा? 0। क्या 0 11 से कटता है? बिल्कुल कटता है। मतलब डिफरेंस आना चाहिए या तो 11 या तो 0 या 11 का मल्टीपल कोई भी आ सकता है। ठीक है। Next question. Of three numbers, first is twice the second and the second is twice the third. The average of reciprocal of the number is 7/12. The numbers are, ठीक है, average of reciprocal of the numbers. पहला नंबर of the three numbers, the first is twice the second. पहला दूसरे नंबर का डबल है, तीसरा पहले नंबर का डबल है, तो वो तो सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी उनका एवरेज रेसिप्रोकल लेके निकालना है। ऑप्शन सही ले लो, 1/20, 1/10 और 1/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/20 + 2/20 + 4/20, तो ये आ गया 20, ये 7। ठीक है। इसका एवरेज क्या है? एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी देखो, 1/4 + 1/2 और 1/1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4 + 2/4 + 4/4। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 7/4। बिल्कुल। ठीक है। तीन नंबर्स ऐसे हैं, अगर इसका मैं एवरेज निकालूंगा तो इसको मैं फिर से 3 से डिवाइड करूंगा ना, आ जाएगा आंसर मेरा 7/12, जो कि इस पे सेटिस्फाई हो रहा है। क्या इसका अल्टरनेटिव हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस आपको इतना देखना है, उन तीन नंबर्स का सम इसके न्यूमरेटर के बराबर हो। 4 और 2 6 और 1 7, इसके न्यूमरेटर के बराबर आ गया तो वही आपका आंसर है। ठीक है। अनलेस द एचसीएफ इज 1, वो मैटर भी नहीं करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपको काम करेंगे मैक्सिमम टाइम्स। It is the smallest value that must be added to 709 so that the resultant is a perfect square. 709 में ऐसी कौन सी संख्या ऐड करोगे जिससे आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए? 709 के नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 729। कितना ऐड करना पड़ेगा? 20। ऑप्शन सी। अपनी मेमोरी से सॉल्व कर सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसको विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला वाला देखो, ऑप्शन ए, √10 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 3.15 या 3.1 अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हो। √4 क्या होगा? 2 होगा। ये कितना आएगा? 5.16 या 5.1। ऑप्शन बी ले लो, √11 + √3। √11 क्या होगा? अगर इसी को मैंने 3.1 माना तो डेफिनेटली 3.1 से ज्यादा होगा, अप्रोक्स 3.3 प्लस √3 की वैल्यू क्या होगी? 1.7, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 5 अप्रोक्सीमेटली। √7 की वैल्यू क्या होगी? 2.6, फिर से √7 की वैल्यू क्या होगी? 2.6 आ जाएगा 5.2। क्लियरली मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अप्रोक्सीमेशन से। ऐसा नहीं है कि √10 मतलब √10 का ही निकालना है। ठीक है। √4 तो इजी है, √7 को कैसे निकालोगे? √700, 729 का कितना आता है? 27, तो उससे थोड़ा कम आएगा। ठीक है।
700 का 27 आ रहा है तो 7 का कितना आएगा 2.7 से थोड़ा कम, जो कि 2.6। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। जैसे रूट 3 का निकाल रहे हो, रूट 3 का रूट 300 के साथ कंपेयर करो। 300 से छोटा नंबर कौन सा है 289। 289 का 17 है तो इसका कितना आएगा 1.7 आएगा। 289 छोटा है तो 1.7 से थोड़ा बड़ा आएगा, 1.7 या 1 या 1.72। ये अप्रोक्सीमेशन आपको अच्छे से सीखना है। चलिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन का अगर डाउट है उसका अलग से वीडियो बनाने का अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर कोई चीज के लिए आप अप्रोच करना चाहते हो, लिंक्डइन पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।